तो दोस्तों मैं हूं आपका राहुल, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो टीवीएस अपाची RTR 204V टॉप वेरिएंट की बात करें दोनों मोटरसाइकिल की। वहीं पे अगर हम बात करें रॉयल एनफील्ड हंटर 350, तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल बेहतरीन होने वाली है, कौन सी मोटरसाइकिल वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आप लोग 30,000 ऐड करते हैं बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और RTO। तो 30,000 मैक्सिमम लेके चलते हैं, इससे कम में काम हो जाता है, लेकिन हम 30,000 लेके चलते हैं। अरे बस कर भाई, बिल्कुल ही हॉर्न नहीं बजा रहा है यार, पूरी वीडियो बेकार कर रहा अपनी है। तो अपाची के अंदर आपको जो इंजन मिलता है 197.75 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल्ड FI आपको इसके अंदर इंजन मिल जाता है। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 20.82 PS एट द रेट 9000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगा वो निकालेगा 17.25 न्यूटन मीटर एट द रेट 7500 RPM पर। BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर जो मिलेगा 66 mm का बोर मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक आपको इस मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। वहीं पे अगर मैं हंटर 350 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा वो मिलेगा 349.34 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक SOS इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकाल के देगा वो निकाल के देगा 20.4 PS एट द रेट 6100 RPM पर। तो यहाँ पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर जो है ना वो पॉइंट का फ़र्क है, 0.5 का फ़र्क, पॉइंट आप मान के चलो 0.4 का फ़र्क है, 4.2 का फ़र्क है, ठीक है। तो 0.4.2 का फ़र्क आपको अपाची में ज़्यादा मिलने वाला है। और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो इनिशियली जो टॉर्क आपको ज़्यादा मिलेगा वो आपको हंटर 350 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हंटर 350 जो है वो 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ज़्यादा देगी। तो यहाँ पे आपको इनिशियली में ही मज़ा आने वाला है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर BS6 कंप्लाइंट 2 का इंजन मिल जाएगा। बोर्ड जो मिलेगा अपाची में 66 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 57.8 mm का स्ट्रोक आपको मिल जाएगा। और हंटर 350 के अंदर आपको जो बोर्ड मिलेगा वो मिलेगा 77 mm का बोर्ड मिलेगा। स्ट्रोक जो मिलेगा 85.8 mm का स्ट्रोक मिल जाएगा। दोनों मोटरसाइकिल आपको सिंगल सिलेंडर बाइक मिलने वाले। दोनों मोटरसाइकिल के ओरिंग चैन टाइप मिलेगा। अपाची के अंदर आपको 4 वॉल का इंजन मिलेगा और यहीं पे हंटर 350 के अंदर आपको 2 वॉल का इंजन मिल जाएगा। यहीं पे दोनों मोटरसाइकिल BS6 कंप्लाइंट 2 इंजन के साथ आने वाली है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको डुअल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS के साथ मिल जाएगी। अपाची के अंदर आपको जो माइलेज मिलेगा वो आपको 40 का माइलेज आप अपाची से निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं हंटर 350 की बात करूँ तो हंटर 350 अगर आप स्मूथली चलाते हो, ठीक है, क्योंकि हंटर 350 का जो ये वाला जो इंजन आया ना, ये वाला इंजन मैंने नहीं चला। लेकिन अगर मैं रॉयल एनफील्ड के उसकी बुलेट 350 की बात करूँ या फिर क्लासिक 350 की बात करूँ तो इसके अंदर से मैंने 45 का माइलेज मैंने निकाला, FI वाली से 45 का मैंने माइलेज निकाला है। तो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो मैं, क्योंकि देखो इंजन अब कंपनी ने प्रॉपरली चेंज कर दिया है, ठीक है, तो अगर मैं उस हिसाब से लेके चलूँ तो आपको आराम से 40 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी मोटरसाइकिल जो है, 40 का माइलेज आपको निकाल के दे देगी, ठीक है। बाकी आपकी राइडिंग के ऊपर होता है आप किस तरीके से मोटरसाइकिल को राइड कर दे। बाकी अगर मेरे हाथ में भी तो मैं खैर 40 मैंने बोला है कम से कम, लेकिन मैं ज़्यादा निकाल लूँगा। बाकी क्योंकि मैंने चलाया नहीं है तो इसलिए देखो आप लोग के सामने मैं बात क्या हूँ, मैं रखता हूँ क्लियर बात। इसी वजह से मैंने आपको साफ साफ बोल दिया कि मैंने ये वाली नहीं चलाई, लेकिन जो पुरानी वाली आती थी FI वाली वो मैंने चलाई क्लासिक 350। तो उसका माइलेज तो जब मैंने कहा तो 45 का माइलेज मैंने उस मोटरसाइकिल से निकाला था। यहीं पे अगर हम टायर्स की बात करें तो अपाची के अंदर आपको 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 70 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ। जो रियल टायर मिलेगा 130/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ। यहीं पे अगर मैं हंटर 350 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा 110/70 का फ्रंट टायर मिलेगा विद 70 इंच का अलॉय व्हील्स के साथ। और जो रियल टायर मिलेगा वो मिलेगा 140/70 का रियल टायर मिलेगा विद 70 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। सॉरी। तो टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमारी जो है वो हंटर 350 विन करती है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। रेडियल टायर आपको जो मिलेगा वो आपको अपाची में मिलेगा, ठीक है। अलॉय व्हील्स दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। वहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm की सीट हाइट आपको अपाची में मिलेगी और 790 mm की सीट हाइट जो है वो आपको हंटर 350 में मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं व्हील बेस की। तो हाँ, अपाची में जो व्हील बेस मिलेगा 1353 mm का व्हील बेस मिलेगा। हंटर 350 के अंदर 1370 mm का व्हील बेस मिल जाएगा। लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो 2020 mm की लेंथ मिलेगी आपको अपाची में। और वहीं पे हंटर 350 के अंदर आपको 2055 mm की हाइट जो है वो लेंथ जो है वो मिलेगी। तो लेंथ के मुकाबले में देखा जाए तो यहाँ पे जो है अपनी लेंथ और व्हील बेस के मुकाबले में हंटर 350 विन करती है। ग्राउंड क्लियर्स की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ग्राउंड क्लियर्स की मैं बात कर रहा हूँ 180 mm का ग्राउंड क्लियर्स आपको अपाची में मिलेगा, लेकिन 150 mm का ग्राउंड क्लियर्स आपको हंटर 350 में मिलेगा। हंटर 350 एक ऐसी बाइक है ना जो ना लोग ना इस बाइक को ना थोड़ा सा देखा जाए ना तो ऑफ रोडिंग के लिए भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ग्राउंड क्लियर्स थोड़ी सी हल्की सी कम लगी इस मोटरसाइकिल की, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर इस मोटरसाइकिल में देखूँ भी ना तो ये थोड़ी रेट्रो बाइक की तरह लगती है मेरे को,
ठीक है। तो ये चीज़ भी है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा होना चाहिए था, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको 160 mm का भी ग्राउंड क्लियरेंस होता तो इनफ था, बट चलो कंपनियां ने अब जैसे इंजीनियर्स के ऊपर है तो उनके वही कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो अपाचे के अंदर हमें जो हाइट मिलती है 1050 mm की हाइट मिलेगी, और हंटर 350 के अंदर आपको 1055 mm की हाइट मिलेगी। तो 5 mm ज़्यादा जो हाइट है वो हंटर में मिलने वाली है। ब्रेथ की अगर बात करूँ 790 mm की ब्रेथ आपको अपाचे में मिलेगी, 800 mm की जो है ब्रेथ आपको हंटर में मिल जाएगी। 12 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको अपाची में मिलेगा, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक आपको हंटर 350 में मिल जाएगा। तो 2 लीटर दोनों ही मोटरसाइकिल से माइलेज करते हो, 11 लीटर का हंटर 350 में मिलेगा और 10 लीटर्स का आपको अपाची में मिल जाएगा। कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों गौर करना है यार कर्व वेट। तो कर्व वेट की अगर मैं बात करूँ तो 152 kg की हमें अपाची का कर्व वेट है, वहीं पे हंटर 350 का 181 kg का कर्व वेट है। तो दोस्तों कुल मिला के अगर इसका कर्व वेट देखूँ ना मैं, तो आप मान के चलो कुल मिला के 29 किलो का फ़र्क है। तो भाई 29 kg का फ़र्क की है। तो इसी वजह से जो है ना हंटर मेरे हिसाब से, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं क्लासिक 350 का तो उसका वेट कम था, बट यहाँ पे ना कर्व वेट इसका ज़्यादा है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अपाची से कम की माइलेज देगी। बाकी मैं माइलेज अभी श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे शॉप पे अभी तक ये बाइक नहीं आई, तो इसलिए मैं श्योर नहीं कह सकता। तो माइलेज के हिसाब से चलो माइलेज वाला पॉइंट हम छोड़ देते, जब आएगी तो इन फ्यूचर हम दोबारा कभी वीडियो बना देंगे। बाकी हम दोनों का माइलेज सेम या सेम भी नहीं कह सकता, चलो हम इस पॉइंट को हटा ही देते हैं, जब आएगी तब हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग के सामने मैं गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। मैं और यूट्यूबर्स वगैरह की तरह नहीं कि मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दूँ, मैं आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दूंगा जब तक मैं खुद उस चीज़ को चेक ना करूँ तब तक, इसलिए तो इसके लिए मैं दोस्तों सॉरी बोलूँगा। LED टेल लाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको अपाची में मिलेगा, रियल डिस्क ब्रेक 240 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। और हंटर 350 के अंदर 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलेगा, रियल डिस्क ब्रेक जो मिलेगा 270 mm का रियल डिस्क ब्रेक मिल जाएगा। देखो अपाची में पेट्रोल डिस्क ब्रेक है, और इसके अंदर तो यहाँ पे अगर देखा तो राउंड सर्कल शेप का है। तो इसके अंदर मैं हंटर को चलो आगे कर देते, क्योंकि रियल डिस्क ब्रेक इसका काफ़ी बड़ा 10 mm का फ़र्क होता तो एक बारी को हम कर लेते, बाकी काफ़ी फ़र्क है तो इस वजह से हम तो अवॉइड ही करते हैं। तो इसका मतलब जो है ब्रेकिंग सिस्टम आपको हंटर 350 में ज़्यादा मिल जाएगी। अब यहाँ पे आ गया भैया मेन खेल, जो कि है असली खेल शुरू। तो अपाची के अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं वो स्मार्ट एक्स कनेक्टिविटी मिल जाती है, GTT टेक्नोलॉजी मिल जाती है, मोड्स मिल जाते हैं अर्बन मोड, पावर मोड और रेन मोड, सॉरी पावर नहीं, अर्बन, रेन और स्पोर्ट्स मोड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एडजस्टेबल क्लच लीवर मिल जाएगा, एडजस्टेबल ब्रेक लीवर मिल जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं अपाची 200 की बात करूँ तो फ्रंट का जो सस्पेंशन है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। ये चीज़ इस मोटरसाइकिल के अंदर सबसे बढ़िया चीज़ है कि भाई आप फ्रंट सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ग्राउंड क्लियरेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हायर साइड पे लेके चले जाओगे तो बाइक ऊंची हो जाएगी तो ग्राउंड क्लियरेंस आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो यहाँ आपको मज़ा आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको इसके अंदर आपको इसमें मिलने वाली है। वहीं पे अगर आप चाहो तो देखो अपाची की खास चीज़ क्या है, आप इसका जो ECU है वो रेस के अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो, ट्यून करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं हंटर 350 के अंदर की बात करूँ तो इसके अंदर जो मीटर कंसोल है आपको ट्रिप 1 ट्रिप 2 RPM बता देगी, ठीक है, डिस्टेंस की MPD बता देगी, आपको माइलेज बता देगी। और बाकी अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो SMS जो है कॉल अलर्ट, नेविक, जैसे मैंने आपको बताया था कि TVS स्मार्ट कनेक्टर, तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वगैरह भी मिल जाएगा, तो कॉल के बारे में बता देगी, नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में कोई भी आएगी वो सारी चीज़ आपको ये बता देगी। USB पोर्ट जो है वो आपको हंटर 350 में मिल जाएगी। टेल लाइट जो LED टेल लाइट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर डुअल चैनल ABS मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एक मेट्रो टाइप की जो बाइक है ये हंटर 353 मेट्रो टाइप की बाइक लगती है, ठीक है। और जो हमारी अपाची है वो हमें जो लगती है वो लगती क्या, वो है ही नेकेड स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल है। तो दोनों मोटरसाइकिल के सेल्फ मिलेगा, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर आपको अपाची के अंदर आपको स्प्लिट सीट मिलेगा और हंटर 350 के अंदर आपको सिंगल सीट मिलेगा। कंफर्टेबल की बात करूँ ना तो देखो सीधी बात अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको कंफर्टेबल जो मोटरसाइकिल लगेगी ना वो हंटर 350 लगेगी। और हंटर 350 की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो पिलियन की सीट है ना वो एग्जैक्ट फ्रंट राइडर और पिलियन की जो सीट है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल सेम है। तो वहाँ पे क्या है ना आराम से ना एक कंफर्टेबल होकर बंदा बैठ सकता है, काफ़ी कंफर्टेबल होकर बैठ सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ, वैसे ऐसा करना मत, अगर मैं हंटर 350 के अंदर 3 बंदे बिठाऊँ ना तो बिल्कुल आराम से बैठ सकते, 3 के 4 भी बैठ जाएंगे, आराम से बैठ जाएगी, इतनी प्यारी सीट है। लेकिन करना मत भाई, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दिया कहीं आप लोग करने लग जाओ कि हाँ भैया मॉडिफाई बाइकर्स ने बोल दिया तो यार हाँ भाई करना है, ऐसा नहीं है, करना वरना नहीं है। आप लोगों को डिजिटल मीटर कंसोल दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी, लो बैटरी इंडिकेटर दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी, क्लॉक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल बता देगी,
ठीक है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन आपको दोनों ही मिलेगा, डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, नेविगेशन भी आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें परचेस करना चाहिए। देखो अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो देखो माइलेज टेस्ट मैंने अभी नहीं करा, तो माइलेज को हम लोग साइड में कर लेते हैं। तो अगर हम चलो दोनों मोटरसाइकिल हम सेम माइलेज लेकर चल लेते हैं, तो दोनों मोटरसाइकिल माइलेज का सेम हो गया। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि पावर और मैं टॉर्क की बात करूं तो देखो ऐसा है, पावर जो है ना अपाची में हल्की सी ज़्यादा है, लेकिन इनिशियल पिकअप क्या है वो हमें ये हंटर 350 में मिल रहा है। लेकिन हंटर 350 की एक प्रॉब्लम क्या है, इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसका वेट ज़्यादा है। ठीक है, देखो मेट्रो टाइप की मोटरसाइकिल है, वेट ज़्यादा है। अगर इसका वेट हल्का होता ना तो भाई ये मोटरसाइकिल ना हमारी पिकअप में भी एकदम और बेहतरीन होती और पावर तो खैर तगड़ी देती। तो अगर प्रॉपर्ली देखा जाए तो दोनों मोटरसाइकिल की अगर डैग रेस करवाई जाए ना तो मेरे हिसाब से दोनों मोटरसाइकिल 19-20 का फ़र्क आने वाला है। तो इससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं आएगा, तो 19-20 का फ़र्क आएगा। और इलेक्ट्रिकल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपाची विन करती है। ठीक है, टॉप स्पीड वगैरह मैंने 19-20 बता दिया, तो हम अपाची को लेके चल लेते। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रिकल फीचर्स आपको अपाची में ज़्यादा मिल रहे हैं। फ्रंट सस्पेंशन आपको एडजस्टेबल अपाची में मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना भाई, अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल परचेस करनी चाहिए, ठीक है, और मुझे बजट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं भाई अपाची की तरफ, मैं पर्सनली अपाची की ही तरफ मैं जाऊँगा। क्योंकि सीधी बात है यार, देखो दोनों मोटरसाइकिल के अंदर ना, क्योंकि अमाउंट का फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है दोनों मोटरसाइकिल के अंदर अमाउंट का। तो ओवरऑल 28,000 रुपीज़ का फ़र्क है। तो यार इतना फ़र्क तो खैर ज़्यादा हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अपाची 240 जो है ये आपके लिए बेस्ट रहेगी। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताना कि इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को आप लोग परचेस करोगे। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने मैं दोनों आर के ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बैक दोनों जो सब्सक्राइब करना तो ओके बाय।